गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास में देखेंगे द पोएम जो सेकेंड टर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, चाइल्डहुड, जिसको कि मार्कस नैटल साहब ने लिखा है। तो इस पोएम के लिखने के पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ ह्यूमंस लाइफ। ये ह्यूमन का हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है और इन दैट टाइम में ह्यूमन या कोई भी मैन जो है वो फ्री फ्रॉम द टेंशन प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सारी सोसाइटी के प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री होता है। इसलिए कहा गया है कि दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन आवर लाइफ। And now the poet Marcus has explained about the stage of the childhood. And the question is, what is the stage of the childhood in our lives? The answer will be that from birth to the 11 years, our stage is a childhood. हमारा stage जो childhood का होता है। तो पोएट ने एक बात कही है कि when did my childhood go? फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, when did my childhood go? मेरा बचपन कहाँ चला गया, उनको पता ही नहीं चला। मीन्स कि बचपन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है और हम जो है यंग एज में आ जाते हैं और हम मेमोरी, हमारी जो याद होती है वो बचपन की सिर्फ मेमोरी ही रह जाती है। तो कहते हैं क्या कि when did my childhood go, कहाँ मेरा बचपन चला गया। तो अब देखिए, जैसे कि हम बच्चे होते हैं तो माइंड जो है इमेच्योर होता है, अपरिपक्व होता है और उस समय आप अदर्स, दूसरे लोगों के कहने के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अदर पर्सन, वी कैन से अबाउट द एल्डर्स और पेरेंट्स हम चलते हैं। लेकिन आफ्टर 11 ईयर्स के बाद हमारा माइंड जो है मेच्योर्ड हो जाता है, हमारा माइंड जो है वो परिपक्व हो जाता है एंड वी कैन थिंक ऑन एनी थिंग्स और एनी मैटर। किसी भी मैटर के ऊपर में थिंक कर सकते हैं, किसी मैटर के ऊपर में सोच सकते हैं, यानी कि थॉट्स जो है कैन प्रोड्यूस हो सकता है इन आवर माइंड्स, हमारे माइंड्स में प्रोड्यूस हो सकता है, जैसा हम चाहे वैसा कर सकते हैं। खैर, जब फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम में द पोएट ने बताया है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं कि वेयर इज हेल एंड हेवन, हेल और हेवन है कि नहीं है। दैट मीन्स कि देयर इज नो एनी एग्जिस्टेंस ऑफ द हेल एंड हेवन व्हेन पोएट जो है बिकेम 11 इयर्स ओल्ड। दैट मीन्स क्यों भाई? क्योंकि बचपन में आपको सिखाया जाता है कि हेल एंड हेवन होता है, इसका अस्तित्व होता है, लेकिन जब आपका माइंड मैच्योर हो जाता है उस समय जो है हेल एंड हेवन का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ये कब रियलाइजेशन होता है? तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है हेल एंड हेवन, हेल एंड हेवन बिकॉज कुड नॉट फाउंड इन बुक ऑफ ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी की किताबों में पोएट ने नहीं पाया, इसीलिए कह सकते हैं कि हेल एंड हेवन का देयर इज नो एग्जिस्टेंस, कहीं एग्जिस्टेंस, अस्तित्व है ही नहीं। क्योंकि ज्योग्राफी की बुक में आपने देखा होगा कि माउंटेन, स्टार्स, यूनिवर्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में दिया रहता है, लेकिन कहीं भी नई एक्सप्लेनेशन होता है हेल और हेवन के बारे में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम में अबाउट द हेल एंड हेवन के बारे में रियलाइजेशन किया है पोएट ने। कब? जब उसकी 11 साल की उम्र हो गई तब। अब फिर से आप देख सकते हैं कि हम दूसरे यानी कि तीसरे लाइन को देखेंगे, हाइपोक्रेसी ऑफ एल्डर्स, यानी कि हाइपोक्रेसी की हिंदी होती है पाखंड ऑफ एल्डर्स। एल्डर्स मतलब बड़े, मैंने कि वी कैन से अबाउट आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स के बारे में कह सकते हैं। चलिए कैसे, लेकिन थोड़ा हम पहले चले। पोएट बार बार हर स्टैंजा में एक जिक्र किया है कि वाज दैट द डे, दिन कैसा था, यानी कौन सा दिन? तो ये वही आपके बचपन वाले दिन, यानी कि बचपन जो है काफी खूबसूरत था, काफी सुंदर था, क्योंकि वो हमारे लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है एंड फ्री फ्रॉम आवर टेंशन होता है, हमारे टेंशन से बिल्कुल अलग होता है। सोसाइटी के हाइपोक्रेसी, पाखंड, ये सब हम नहीं जान रहे होते हैं बचपन में। चलिए हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है हाइपोक्रेसी ऑफ एल्डर्स, सेकंड स्टैंजा में बात करी गई है हाइपोक्रेसी ऑफ एल्डर्स। क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आप इमेच्योर थे, जब आप अपरिपक्व थे, तो उस समय आपके पेरेंट्स हमेशा जो है प्रीच करते हैं, गिव द लेसन अबाउट लिविंग इन द विद द हैप्पीनेस और विद लव। ये पेरेंट्स हमेशा करते हैं, यानी कि रहने के लिए कि हमेशा लव, प्यार के साथ रहो, प्यार के उपदेश देते हैं। यानी कि हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि गिव करते हैं द लेसन ऑफ द लव, लेसन ऑफ द लव के बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी रियलिटी क्या है, सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, और उनका डबल स्टैंडर्ड है कि इन स्पाइट ऑफ गिविंग द लेसन ऑफ द लव दे डू नॉट एक्ट लाइक दैट।
वो लोग वैसा कोई भी काम नहीं करते, यानी खुद प्यार से नहीं रहते हैं, खुद प्यार से नहीं रहते हैं और हमें कहते हैं कि प्यार से रहो। तो दिस इज द डबल स्टैंडर्ड ऑफ द पेरेंट्स या hypocrisy ऑफ द पेरेंट्स व्हिच हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द सेकंड स्टैंजा ऑफ पोएम चाइल्डहुड। तो सेकंड स्टैंजा में आपने देखा, लेकिन पोएट ने एक बार फिर से कहा कि वाज दैट द डे, दिन काफी खूबसूरत था, दिन काफी सुंदर था, कब, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, यानी कि बचपन हमारा सबसे खूबसूरत सा टाइम होता है। चलिए हम लोग आते हैं उसके नेक्स्ट स्टैंजा, और नेक्स्ट स्टैंजा में द डेवलपमेंट ऑफ माइंड यानी मैच्योरिटी ऑफ द माइंड के बारे में पोएट ने कहा। आज आपको जो वीडियो में यानी क्लासेस में जो दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि इस पोएम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डील कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से आता है और आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि 5 पॉइंट्स आपको दिया हुआ है। आप चाहें तो एक बार इसको देख सकते हैं और आप नोट कर सकते हैं या फोटो ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं जो लोग वीडियो से जुड़े हुए हैं। तो ये 5 पॉइंट्स ही ना आपके एग्जाम्स में आएंगे और उम्मीद करते हैं कि यही 5 पॉइंट से ही आपका आंसर आप लिखेंगे। तो बात हम कर रहे थे क्या कि अगले स्टैंडर्ड के बारे में माइंड के डेवलपमेंट का। कहा गया है कि जब हमारा चाइल्डहुड बीत जाता है और हम मेच्योर्ड एज में आ जाते हैं, मेच्योर्ड एज दैट मीन्स कि जब 11 इयर्स की बात हम कर रहे हैं, मेच्योर्ड मीन्स 11 इयर्स की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, यानी जब हमारा बचपन जो है वो एंड हो जाता है, तो उसके बाद में हमारे अंदर माइंड जो है यानी हमारे अंदर थिंकिंग थॉट्स जो है प्रोड्यूस होने लगते हैं, यानी कि ये थॉट्स ये थिंकिंग अपना होता है, खुद का होता है, न कि किसी दूसरे का होता है। कहने का मीनिंग है कि आप अब पेरेंट्स के अनुसार ही नहीं सोचते हैं, बल्कि आप अपने अनुसार सोच सकते हैं कि कौन सी चीज बुरी है और कौन सी चीज अच्छी है, यानी कि डिफरेंशिएट करना आप समझ लेते हैं बुरी और अच्छी चीजों के बीच में। इसीलिए पोएट ने कहा कि माइंड ओन अपना है और मैं थॉट्स को प्रोड्यूस कर सकता हूँ और मैं जो चाहूँ वो सोच सकता हूँ, यानी कहने का मतलब कि माइंड मेरा मेच्योर्ड हो गया है, वो पावर डेवलप हो गया है, ताकि जो है हम सोच सकें, एक्ट कर सके। पोएट ने बात कही। तीसरे स्टैंजा के बाद हम आते हैं फिर से चौथे स्टैंजा में, और चौथे स्टैंजा में जो उसका समरी आप कहें या थीम कहें कि चाइल्डहुड हिडन वर्ड लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपका पूछ सकता है चाइल्डहुड हिडन वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि चाइल्डहुड कहाँ चला गया पोएट का बचपन, वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो। द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस स्टैंजा द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट दैट हिडन प्लेस, उस हिडन प्लेस को जहां पर कि उनका बचपन खो गया है। तो बचपन कहाँ खो गया है, तो उसका एक आंसर है कि बचपन यानी कि चाइल्डहुड इज हिडन खो गया है कहाँ पर, द इन द फेस ऑफ ए चाइल्ड, इन द फेस ऑफ एन इन्फेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट भी किया हुआ है कि इन्फेंट्स फेस, यानी कि इन्फेंट्स के फेस में जो है, इन्फेंट के फेस में उनका बचपन जो है वो चला गया है, यानी कि कहीं खो गया है। यहाँ कहने का मतलब एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना बताई गई है, एक कल्पना बताई गई है कि हमारा बचपन जो है किसी बच्चे के चेहरे में खो गया। अब ऐसा क्यों? उसके पीछे का रीजन है कि सारे बच्चे जो चाइल्डहुड में होते हैं बड़ा ही इनोसेंट दिखते हैं, बड़ा ही मासूम दिखते हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो, यानी कि दोनों जब चाइल्डहुड में होंगे तो सारे बच्चों का फेस एक ही जैसा दिखता है। इसीलिए पोएट ने एक इमेजिनेशन किया है कि शायद मेरा चाइल्डहुड जो है वो हिडन हो गया है इन द फेस ऑफ एन इन्फेंट, एक बच्चे के यानी कि छोटे से बच्चे के चेहरे। तो ये स्टैंजा आपका के साथ ही जो है ये पोएम आपका एंड होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स जो टर्म 2 जैकपॉट का है इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द हेल एंड हेवन। व्हेन डिड पोएट रियलाइज, क्वेश्चन व्हेन डिड पोएट रियलाइज अबाउट द हेल एंड हेवन। आंसर है कि पोएट व्हेन सीज टू बी 11, जब पोएट 11 साल का होता है, देन ही रियलाइज दैट कि देयर इज नॉट एनी एग्जिस्टेंस ऑफ हेल एंड हेवन बिकॉज इट कुड नॉट बी फाउंड इन द बुक ऑफ द ज्योग्राफी। इसका ही आंसर होगा क्योंकि ज्योग्राफी की किताबों में नहीं पाया गया है। दूसरा क्वेश्चन अगर आपका पूछता है तो आपका ऐसे पूछेगा डिस्क्राइब अबाउट या डिस्कस अबाउट द चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस करना है, तो हमारा आंसर ये होगा कि चाइल्डहुड इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन ह्यूमंस लाइफ। It is free from the tension, it is free from the problems of the society,
यानी कि हमारे प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी से बिल्कुल फ्री होता है, टेंशन से फ्री होता है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड ए हैप्पीएस्ट मोमेंट इन आवर लाइफ। ये दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है अबाउट द hypocrisy, यानी कि व्हाट डिड पोएट या व्हाट डिड यू रियलाइज अबाउट द एल्डर्स, एल्डर्स के बारे में क्या रियलाइज करते हैं, या व्हाट इज द hypocrisy ऑफ द एल्डर्स। ये दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर, उसका आंसर होगा यही आपका कि एल्डर्स जो है ऑलवेज जो है गिव द लेसन टू अस अबाउट लिविंग विद लव, लव के साथ रहने के लिए लेसन देते हैं, बट दे डू नॉट एक्ट लविंगली, लेकिन खुद भी जो है एक्ट नहीं करते हैं लविंगली। यानी कि छोटा सा ये इसमें भी मार्क्स इसका 2 या 3 मार्क्स का पूछे, तो यानी कि आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड पोएट रियलाइज एट द एज ऑफ द 11, यानी कि पोएट 11 साल की उम्र में क्या रियलाइज करता है। आंसर होगा क्या कि पोएट रियलाइज दैट कि हिज माइंड बिकेम मैच्योर्ड एंड ही कैन थिंक, ही कैन प्रोड्यूस द थॉट्स बाय ओन सेल्फ, यानी कि अपने द्वारा जो है कोई भी थिंकिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, यानी किसी दूसरे का नहीं। ये आपका निकलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन निकलता है कि वेयर डिड द चाइल्डहुड ऑफ पोएट, पोएट का चाइल्डहुड कहाँ है, यानी कहाँ पर हाइड हो गया, कहाँ पर छुप गया है। तो आप कह सकते हैं कि पोएट का चाइल्डहुड वो छुप गया है इन द फेस ऑफ एन इन्फेंट, यानी किसी मासूम बच्चे के चेहरे में इनका फेस जो है वो छुप गया है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप हेल एंड हेवन के बारे में कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द hypocrisy के बारे में कर सकते हैं, एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाइल्डहुड के बारे में कर सकते हैं क्या कि डिस्कस अबाउट द चाइल्डहुड। ये 3 क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इस पर आंसर कर सकते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन यानी कि चाइल्डहुड कहाँ हिडन है, एंड नेक्स्ट 4, जैसा हम लोगों ने देखा कि ये 3 क्वेश्चन चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस करना है, वो इंपॉर्टेंट है। हेल एंड हेवन का एग्जिस्टेंस के बारे में आपको देखना है, और hypocrisy ऑफ द एल्डर्स, ये तीनों क्वेश्चंस में से शायद एक क्वेश्चन आपके पास आपके एग्जाम में आ जाएगा। लेकिन ये 4th एंड 5th क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बट ये 3 जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शायद उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। हम एक बार फिर से आपको एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दे रहे हैं। पोएट मार्कस ने एक्सप्लेन किया है अबाउट द चाइल्डहुड व्हिच इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन आवर लाइफ, एंड इन फर्स्ट स्टैंजा में पोएट जो है न्यू अबाउट द reality of the hell and heaven because it could not be found in the book of the geography, that's why there is not any existence of the hell and heaven. And next is the hypocrisy of the elders, yani ki double standard of the elders has been described in this poem, and he says that ki our elders or parents jo hai always gives the lesson to live with the love, but they do not जो है एक्ट लविंगली, वो खुद भी एक्ट नहीं करते हैं उसी तरीके से, इसीलिए दिस इज द डबल स्टैंडर्ड हो गया। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिस्क्राइब करता है अबाउट द मैच्योरिटी ऑफ द माइंड का ऑफ द पोएट का, यानी कि आफ्टर 11 इयर्स पोएट का माइंड जो है बिकेम मैच्योर्ड एंड ही कैन थिंक ऑन एनी मैटर, अपने किसी मैटर को सोच सकता है विदाउट हेल्प ऑफ द पीपल, यानी किसी पीपल के हेल्प के बिना भी सोच सकता है। And the last is stanza describes about the hidden place of the poet, that means ki his hidden place is the infant's face, यानी कि किसी बच्चे का चेहरा जो कि छुप गया है, पोएट का बचपन वहां जाकर के छुप गया है। तो ये आपका ये पोएम था चाइल्डहुड, जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर के ऊपर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसका एक थीम, एक समरी भी आप लोगों ने लिया। और नेक्स्ट पोएम है फादर टू सन, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा, जो हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में भी होगा। और बाकी कुछ अगर आपको जो अभी ऑफलाइन में बैठे हुए हैं वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हमारे ऑनलाइन के फ्रेंड्स जो है आप आराम से 2 बार 3 बार जो है वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए, और जो आपको लगे वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसको फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।